नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, करंट अफेयर्स की हम लोगों ने सीरीज चला रखी है। सीरीज की आपकी 15वीं क्लास रहने वाली है। ठीक है, ऑलरेडी आपको 14 क्लासेस प्रोवाइड करवा दी गई हैं। 15th क्लास आपकी रहने वाली है करंट अफेयर्स 2024 की। तो उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर, कनिष्ठ सहायक और आपका जो अभी लोअर पीसीएस की जो भर्ती आने वाली है, जिसके विज्ञापन जारी कर दिया गया है, तो उसमें देखिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, अगर आप किसी भी उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप करंट अफेयर्स को अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर्स से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपको मेरिट में अपना नाम लाने में बहुत हेल्प करेगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं सारे। इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे उनको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले। तो बहुत अच्छी क्लास ये आपके, बहुत क्वालिटी कंटेंट आपका ये करंट अफेयर्स का जो मैं करवा रहा हूँ ये रहने वाला है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। पहले क्वेश्चन से हम लोग आज की ये क्लास जो है करंट अफेयर्स की उसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। उत्तराखंड में परिसीमन के बाद निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, हाल ही में उत्तराखंड में परिसीमन हुआ है, ठीक है, निर्वाचन के संबंध में। तो उत्तराखंड में जो परिसीमन हुआ है इसमें से क्या क्या परिवर्तन हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है पूछा है। ठीक है, तो नगर निकाय की संख्या 102 हो गई है। तो अब देखिए, जो उत्तराखंड में नगर निकाय हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है? 102 हो गई। तो ये वाला कथन बिल्कुल ठीक है। यहाँ हमसे असत्य पूछा कि कौन सा असत्य है। वर्तमान में उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या 11 है। तो ये बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, पहले जो 9 थे अब 2 नगर निगम और ऐड हो गए हैं। कौन कौन से? एक अल्मोड़ा, तो ये आप याद रखिएगा, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। ठीक है, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ दो और नगर निगम आपके ऐड हो गए हैं। जो पहले नगर पालिका हुआ करते थे इनको अब नगर निगम बना दिया गया, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को। तो वर्तमान में अब उत्तराखंड में कितने नगर निगम हो गए? तो 11 हो गए। तो ये वाला कथन भी बिल्कुल ठीक है। अगला पॉइंट है, नगर पंचायतों की संख्या बढ़कर 45 हो गई है। तो नगर पंचायतों की संख्या देखिए बढ़ के 45 नहीं हुई है। नगर निगमों की, सॉरी, नगर पंचायत की जो संख्या है बढ़ के कितनी हो गई? 46 हो गई है, 45 नहीं हुई है। 45 किसकी हुई है? तो 45 आपकी हुई है नगर पालिकाओं की। ठीक है, ये अगर अगर 45 कौन सी है? नगर पालिकाएं हैं, ना कि नगर पंचायतें। तो ये वाला आपका कथन गलत है। नगर पंचायतों की संख्या 45 नहीं है, 46 हो गई है। ठीक है, 45 किसकी संख्या हुई है? नगर पालिका की संख्या हुई है। अगला पॉइंट है, ग्राम पंचायत जो थी 7,395 से बढ़ के 7,823 हो गई। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये वाला यानी कि इसका तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नगर पंचायतों की संख्या बढ़कर 45 हो गई है, ये वाला कथन गलत है, क्योंकि नगर पंचायतों की संख्या बढ़ के 46 हुई है। 45 क्या हुआ है? नगर पालिका हुई है। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। और ये जो दो नगर निगम आपके ऐड हुए हैं, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़, इनको आपने विशेषकर याद रखना है। ठीक है, कितने नगर पालिका हो गई हैं, सॉरी नगर निगम हो गए? तो 11 हो गए हैं अब आपके। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जितने भी फैक्ट्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपका, हाल ही में उत्तराखंड के किस जनपद में लेखकों का गांव, इसको राइटर्स विलेज यानी कि लेखकों का गांव नामक सांस्कृतिक पहल की घोषणा की गई है? तो देखिए, हाल ही में देहरादून जनपद में, देहरादून में आपका एक जगह पड़ती है थानो, आपको पता होगा ये आपका रायपुर साइड है, रायपुर थाना क्षेत्र में थानो। तो हाल ही में देहरादून में देहरादून के थानों में लेखक का गांव जिसको राइटर्स विलेज नामक एक सांस्कृतिक पहल की घोषणा की गई। किसके द्वारा की गई? तो वर्तमान में जो हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री आप सभी को पता होगा कौन है? श्री पुष्कर सिंह धामी। तो ये आपको नाम याद रखना, श्री पुष्कर धामी। तो हाल ही में लेखक का गांव राइटर्स विलेज नामक सांस्कृतिक पहल देहरादून के थानों में शुरू की गई है, जिसका जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कब किया है? 27 अक्टूबर 2024 को, 27 अक्टूबर 2024 को किया गया है। ठीक है, तो ये जो आपका लेखक का गांव राइटर्स विलेज नामक एक सांस्कृतिक पहल है, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक सांस्कृतिक पहल चलाई गई है। तो किस जनपद में? देहरादून में, आपने याद रखना है। राइटर्स विलेज लेखकों का गांव नामक सांस्कृतिक पहल। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने थे। अगला क्वेश्चन थर्ड है आपका, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में शुरू किया गया ऑपरेशन सद्भावना का संबंध किससे है? तो हाल ही में देखिए, पिथौरागढ़ में आपकी एक जगह पड़ती है काला पानी।
तो पिथौरागढ़ में काला पानी जगह पे आपके देखिए टेंट आधारित होम स्टे शुरू किए गए हैं, जो एक ऑपरेशन सद्भावना है। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन सद्भावना है इसका संबंध किससे है? पर्यटन से संबंधित है। तो होम स्टे आधारित है कि ये आपकी योजना है, आपकी शुरू की गई है पिथौरागढ़ के कालापानी जनपद में ऑपरेशन सद्भावना नाम से। तो ये आपकी किससे संबंधित है? पर्यटन से संबंधित है। कहाँ पे? पिथौरागढ़ के कालापानी में। तो इसका तो सही जवाब क्या हो जाएगा? पर्यटन से संबंधित है ये ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन सद्भावना है इसका उद्देश्य क्या है? पर्यटन को बढ़ावा देना और केंद्र सरकार की जो वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम है, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम है, उससे जोड़ना है इसको। ठीक है, इस योजना के तहत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से इसको जोड़ना है। तो ऑपरेशन सद्भावना अगर आपसे पूछेगा तो किस जनपद में शुरू की गई? पिथौरागढ़ जनपद में कालापानी में। और किससे संबंधित है? तो पर्यटन से संबंधित है। क्या है? एक टेंट आधारित होम स्टे आपकी ये परियोजना। इसका उद्घाटन देखिए पंचशूल ब्रिगेड है आपकी, पंचशूल ब्रिगेड जो है आपका पिथौरागढ़ में, उसके जो आपके कमांडर ब्रिगेडियर हैं एसपीएस चौहान, एसपीएस चौहान, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो पर्यटन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुस्तक उत्तराखंड का लोकपुत्र प्रीतम भरतवाण। तो एक पुस्तक है उत्तराखंड का लोकपुत्र प्रीतम भरतवाण, किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है आपकी उत्तराखंड का लोकपुत्र प्रीतम भरतवाण, जो आपकी पुस्तक है ये आपकी सच्चिदानंद सेमवाल, सच्चिदानंद सेमवाल द्वारा लिखित ये पुस्तक है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब अगर हम बात करें प्रीतम भरतवाण, ये कौन है? तो ये उत्तराखंड के प्रसिद्ध कौन है? लोक गायक है। आप सभी को पता होगा, नाम आपने सुना होगा। इनका जो जन्म हुआ है ये कहाँ हुआ है? रायपुर में हुआ है, रायपुर में इनका जन्म हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है 2019 में इनको क्या किया गया था? राष्ट्रपति द्वारा इनको क्या दिया गया था? पद्मश्री सम्मान दिया गया था। ठीक है, तो क्या दिया गया था? पद्मश्री सम्मान दिया गया था प्रीतम भरतवाण जी को। कब? 2019 में। तो इस सन याद रखना है, और पद्मश्री सम्मान इनको दिया गया था। तो इनका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सच्चिदानंद सेमवाल। सच्चिदानंद जो सेमवाल जी हैं, ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और एआई विशेषज्ञ हैं, एआई विशेषज्ञ हैं। और ये कहाँ काम करते हैं? अमेरिका में काम करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी है उत्तराखंड का लोकपुत्र प्रीतम भरतवाण। किसने लिखी है? सच्चिदानंद सेमवाल ने लिखी है। जो आपके प्रीतम भरतवाण है, इनको क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का जागर सम्राट भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना, उत्तराखंड का जागर सम्राट भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रीतम भरतवाण जी को कहा जाता है। तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड के किस जनपद में हाल ही में धन्यवाद प्रकृति नाम से एक अभियान शुरू किया गया है? तो देखिए, हाल ही में उत्तरकाशी जनपद में धन्यवाद प्रकृति नाम से एक अभियान शुरू किया गया है। उत्तरकाशी में एक गांव पड़ता है झाली, ठीक है, सॉरी झाला, झाला गांव पड़ता है। तो वहां पे ये आपकी धन्यवाद प्रकृति नाम से एक अभियान शुरू किया गया है। इसका जो नेतृत्व करता है वो कौन है? नेतृत्वकर्ता जो इसके हैं वह 28 वर्ष के एक युवा हैं, उनका नाम है आपका अभिषेक रौतेला, अभिषेक रौतेला। इन्होंने देखिए अन्य 30 युवाओं के साथ मिलकर ये धन्यवाद प्रकृति नाम से अभियान शुरू किया गया है। इसमें ये क्या करते हैं कि प्रत्येक दिन 2 घंटे 2 घंटे स्वच्छता कार्यक्रम चलाते हैं नियमित रूप से। ठीक है, तो ये धन्यवाद प्रकृति अभियान जो है उत्तरकाशी के झाला गांव से शुरू किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी जो शुरुआत हुई थी, धन्यवाद प्रकृति नामक जो अभियान है, इसकी शुरुआत 8 जुलाई 2024 से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। धन्यवाद प्रकृति
आपकी एक अभियान है जो उत्तरकाशी के झाला गांव से शुरू हुई थी। नेतृत्व करता इसके अभिषेक रौतेला है। प्रत्येक दिन 2 घंटे स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। 8 जुलाई 2024 को इसकी शुरुआत हुई थी। तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में पीएम आवास योजना के तहत कितने किफायती घर बनाए जाएंगे? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है 16,000। 16,000 किफायती मकान बनाए जाएंगे पीएम आवास योजना के तहत, जो गरीबी रेखा से नीचे के जो आपके लोग हैं उनके लिए किफायती घर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, 16,000। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में देखिए मिशेल बैचलेट, ऑप्शन नंबर बी, मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मिशेल बैचलेट कौन है? ये चिली की पूर्व राष्ट्रपति है। ठीक है, चिली जो आपका देश है उसकी क्या है? पूर्व राष्ट्रपति है मिशेल बैचलेट। ठीक है, तो इनको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस लिए दिया जा रहा है? शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? मिशेल बैचलेट को। क्या है? चिली देश से हैं और पूर्व राष्ट्रपति हैं चिली देश की। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक कहां तैयार किया गया है? तो देखिए आईआईटी मद्रास द्वारा हाल ही में भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक तैयार किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, आईआईटी मद्रास। ये जो ट्रैक है, कितना इसकी जो लंबाई है, ट्रैक की जो लंबाई है वह कितनी है? 410 मीटर है। ठीक है, ये जो ट्रैक है बहुत आपका 410 मीटर लंबा है आपका ये। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी, हाइपरलूप का मतलब ये है कि ये आपको ट्रैवलिंग टाइम को बहुत कम कर देगा। ठीक है, तो इसकी जो फास्टेस्ट स्पीड जो रहेगी वो 1200 किलोमीटर पर हार होगी, यानी कि पर घंटे आपकी इसमें स्पीड होगी। तो ये लंबी दूरी को बहुत कम समय में तय कर पाएंगे। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है, लंबी दूरी को बहुत कम समय में तय कर पाएंगे। ठीक है, इस टेक्निक के माध्यम से। अब जो ये पहली जो आपकी हाइपरलूप परियोजना है, ये आपकी मुंबई से पुणे कॉरिडोर में चलाई जाएगी। ठीक है, तो जो सबसे पहली परियोजना होगी इसकी हाइपरलूप परियोजना मुंबई से पुणे कॉरिडोर में आपकी चलाई जाएगी। तो जनरली क्या है कि ये इससे आपका जो ट्रैवलिंग टाइम होगा वो बहुत कम हो जाएगा। तो बहुत अच्छी है आपकी जो ये टेक्निक है, बहुत अच्छी टेक्निक का इसमें किया गया है आईआईटी मद्रास द्वारा इसका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो शिखर सम्मेलन वह कहाँ आयोजित किया गया? तो सबसे पहले तो हम गुट निरपेक्ष के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो गुट निरपेक्ष का आपका क्या है कि इसकी जो फुल फॉर्म है नाम की, NAM जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसकी जो फुल फॉर्म है आपकी क्या है? नेशनल अलायंस मूवमेंट, नेशनल अलायंस मूवमेंट। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म है नाम की। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन है। इसका देखिए जो 19वां शिखर सम्मेलन जो है वह आपका कहाँ हो रहा है? वह आपका युगांडा में हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन कहाँ हो रहा है? युगांडा में हो रहा है। युगांडा में एक जगह है आपकी कंपाला, कंपाला में हो रहा है। ठीक है, युगांडा के कंपाला में हो रहा है। ये कब से कब तक हुआ? ये आपका 19 से 20 जनवरी 2024 को हुआ आपका ये 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन। ठीक है, तो ये आपको डेट भी याद रखें, 19 से 20 जनवरी 2024 को हुआ था। कहाँ हुआ था? युगांडा के कंपाला में। भारत से किसने पार्टिसिपेट किया था? तो भारत के जो आपके विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री कौन है अब भारत के वर्तमान में? डॉक्टर आपके एस जयशंकर, एस जयशंकर। तो भारत से जो आपकी जो टीम गई थी, जो
आपका मंत्रिमंडल गया था, उसमें जो इनका नेतृत्व किया था डॉक्टर एस जयशंकर ने, तो यानी कि भारत का जो नेतृत्व किया था डॉक्टर एस जयशंकर, जो आपके वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया गया 19 से 20 जनवरी 2024 में 19वें गुट निरपेक्ष आंदोलन में। ठीक है, ये जो आपका नाम है, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन है या फिर आपका गुट निरपेक्ष है, इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1961 में हुई थी। तो आपको सन याद रखना है, स्थापना कब हुई थी आपकी? 1961 में हुई थी स्थापना। ठीक है, शीत युद्ध के दौरान। इसका अगर हम पहला सम्मेलन की बात करें तो पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका सितंबर, जिस सन में इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। 1961 में पहला इसका शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, पहला सम्मेलन की अगर हम बात करें सितंबर 1961 में हुआ। कहाँ हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था, बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में, यूगोस्लाविया यूगोस्लाविया में होता है इसका पहला सम्मेलन। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, किस देश ने हिम तेंदुए को अपना राष्ट्र प्रतीक घोषित किया गया है? तो हिम तेंदुआ जिसको क्या बोले जाता है आपका, हिम तेंदुआ जो होता है आपका, लेपर्ड जो होता है आपका, स्नो लेपर्ड। ठीक है, स्नो लेपर्ड। तो हाल ही में देखिए किर्गिस्तान जो है आपका, ऑप्शन नंबर 1, किर्गिस्तान ने हाल ही में हिम तेंदुए को अपना क्या कर दिया है? राष्ट्र प्रतीक घोषित किया है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? किर्गिस्तान हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही जवाब हो जाएगा। जो आपका हिम तेंदुआ होता है, इसका अगर हम वैज्ञानिक नाम की बात करें, वैज्ञानिक नाम इसका क्या होता है? इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा, पैंथेरा यूनसिया, पैंथेरा यूनसिया। इसको क्या कहा जाता है? पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है। ठीक है, पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है किसको? हिम तेंदुए को। हिम तेंदुए की अगर हम वैश्विक राजधानी की बात करें, हिम तेंदुआ वैश्विक राजधानी की बात करें तो जो आपका हेमिस हाई, लद्दाख में जो आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है आपका, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, उसको हिम तेंदुए की वैश्विक राजधानी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको याद रखना है। और जो आपका लद्दाख और हिमाचल है, उसका राष्ट्र पशु भी है आपका हिम तेंदुआ। किस किस का? एक तो आपका क्या हो गया, लद्दाख, और आपका हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश उसका क्या है आपका? राज्य पशु भी है। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। हिम तेंदुए को अपना राष्ट्रपति किस देश ने घोषित किया है? किर्गिस्तान ने किया है। ठीक है, इस हिम तेंदुए को स्नो लेपर्ड भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम पैंथोरा यूनिसिया है। इसको पहाड़ों का भूत भी कहा जाता है। हिम तेंदुए का वैश्विक राजधानी किसको कहा जाता है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। और लद्दाख और हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु भी है आपका हिम तेंदुआ। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में ओलंपिक में भारत के की तरफ से ध्वजवाहक किसे चुना गया था? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंचित शरद कमल। अंचित शरद कमल को भारत का ध्वजवाहक चुना गया था। ठीक है, तो अंचित शरद कमल ये आपके किससे संबंधित है? ये आपके क्या है? टीटी प्लेयर है, यानी कि टेबल टेनिस प्लेयर है। तो ये आपको याद रखना है। टेबल टेनिस प्लेयर जो है आपके अंचित शरद कमल को भारत की तरफ से ध्वजवाहक घोषित किया गया था। ठीक है, किसके साथ? इनके साथ जो अच्युत शरद कमल थे, इनके साथ पीवी संधू भी थी। ठीक है, पीवी संधू जो आपकी बैडमिंटन प्लेयर हैं, ये दोनों आपके जब आपका ओलंपिक शुरू हुआ था तो उसमें ध्वजवाहक रहे थे। अगर हम बात करें समापन के टाइम पे, समापन के टाइम पे कौन ध्वजवाहक था? तो समापन के टाइम पे आपके एक तो पीआर श्रीजेश थे, जो आपके पीआर श्रीजेश जो आपके हॉकी के क्या है? गोलकीपर थे, हॉकी से संबंधित थे। और इनके साथ कौन थी? मनु भाकर। मनु भाकर जिन्होंने 2 मेडल जीते थे इसमें आपके शूटिंग में। ठीक है, तो ये समापन के समय आपके ये आपके ध्वजवाहक थे।
स्टार्टिंग में जो थे अचंत शरत कमल और पीवी संधू थे। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। एक अगला क्वेश्चन जो आपका ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक कब से कब हुआ था, तो ये आपको डेट याद होनी चाहिए। 26 जुलाई से कब तक हुआ था, 11 अगस्त तक हुआ था। तो ये डेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक ओलंपिक हुआ था। कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। ठीक है, पेरिस फ्रांस में हुआ था। तो आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 100वां देश कौन सा शामिल हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसको ISA भी बोला जाता है। ISA इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो क्या है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, तो फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको हिंदी में बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। इसका देखिए 100वां देश कौन हाल ही में बना है, तो पैराग्वे जो है आपका, पैराग्वे जो आपका ISA यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां देश हो गया है। तो 100वां देश शामिल होने वाला कौन है, पैराग्वे है आपका। अगर हम बात करें ISA, जो मैंने आपको बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सौर सौर गठबंधन है, इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 30 नवंबर 2015 को हुई थी। ठीक है, 30 नवंबर 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है, ये आपको याद रखना है, मुख्यालय इसका कहाँ है, मुख्यालय इसका भारत में ही है, गुरुग्राम, जिसको पहले क्या गुड़गांव बोला जाता था, गुरुग्राम हरियाणा, इसका क्या है, मुख्यालय है, किसका, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। ठीक है, तो ये आपको इतने पॉइंट्स इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए, इससे पहले जो RBI के जो गवर्नर थे वो कौन थे आपके, आपको पता होगा, शक्तिकांत दास थे। शक्तिकांत दास थे। अब ये रिटायर हो गए, इनका जो कार्यकाल था 3 साल का वो समाप्त हो गया। अब ये RBI के गवर्नर नहीं है। अब जो RBI के जो नया गवर्नर है कौन है, संजय मल्होत्रा है। ठीक है, नए गवर्नर RBI कौन से नंबर के हैं, तो ये आपके 26वें RBI गवर्नर है। तो ये नंबर भी आपको याद रखना, 26वें भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा बन गए हैं अब। ठीक है, ये 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं, 1990 बैच के IAS अधिकारी। इनका जो कार्यकाल रहेगा 3 साल का रहेगा। ठीक है, कब इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया, तो 11 दिसंबर 2024 को। ठीक है, तो 3 साल इनका कार्यकाल रहेगा। 11 दिसंबर 2024 को उन्होंने पदभार ग्रहण किया। 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं, 26वें नंबर के RBI गवर्नर हैं। इन्होंने शक्तिकांत दास जी का स्थान लिया है, संजय मल्होत्रा। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया। ठीक है, तो हाल ही में देखिए नागालैंड में, ऑप्शन नंबर C सही जवाब हो जाएगा। नागालैंड में हाल ही में 1 से 10 दिसंबर 2024 तक क्या मनाया गया है, हॉर्नबिल महोत्सव मनाया गया। 1 से 10 दिसंबर 2024 तक कहाँ, नागालैंड राज्य में। ठीक है, हॉर्नबिल क्या है, अगर हम बात करें हॉर्नबिल, तो हॉर्नबिल आपकी एक क्या है, चिड़िया है। हॉर्नबिल क्या है, एक आपकी चिड़िया है। ठीक है, चिड़िया की एक प्रजाति है। ये क्या होता है कि जो नागा जनजाति है उनके वो इसको पवित्र मानते हैं। नागा जो जनजाति है आपकी, वो इस चिड़िया को, हॉर्नबिल को पवित्र मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। ठीक है, तो उसी के कारण ये हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। भारत में देखिए हॉर्नबिल की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। जो आपका हॉर्नबिल है ये आपका केरल और किसका, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का क्या है आपका राजकीय पक्षी है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजकीय पक्षी है कौन, हॉर्नबिल। तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। हॉर्नबिल महोत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया है, नागालैंड में मनाया गया है, 1 से 10 दिसंबर 2024 को। ठीक है, हॉर्नबिल क्या है, एक चिड़िया है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डन मैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो हाल ही में देखिए भारतीय पर्यावरण है एक गोल्डन मैन पुरस्कार 2024 से उनको सम्मानित किया गया। कौन है? आलोक शुक्ला है, ऑप्शन नंबर सी। आलोक शुक्ला को हाल ही में देखिए गोल्डन मैन प्राइज 2024 दिया गया है। ठीक है, तो ये क्या है? एक पर्यावरणविद है। ठीक है, पर्यावरणविद है। कहाँ के हैं ये आलोक शुक्ला? जो है आपके छत्तीसगढ़ के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं पर्यावरण। ये जो आपका गोल्डन मैन पुरस्कार है, इसको आपका ग्रीन नोबल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ग्रीन नोबल भी बोला जाता है। अगर कई बार परीक्षा में पूछेगा हाल ही में किस पर्यावरण को ग्रीन नोबल पुरस्कार के लिए चुना गया, तो उसका सही जवाब भी आलोक शुक्ला होगा, क्योंकि गोल्डन मैन पुरस्कार को ग्रीन नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। आलोक शुक्ला सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव में किस निर्वाचन क्षेत्र में नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं? तो हाल ही में देखिए जो आपके लोकसभा चुनाव हुए थे 2024 में, उसमें नोटा, ठीक है, नोटा आपका जो, अगर आप किसी को भी वोट नहीं देना चाहते, कोई भी आपको कैंडिडेट सही नहीं लगता है, तो आप नोटा का एक ऑप्शन होता है, आप उसको चूज कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा नोटा किस निर्वाचन क्षेत्र में हाल ही में मिला है? तो इंदौर। इंदौर का जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा नोटा दबाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, इंदौर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ब्रिक्स गेम्स का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया है? रूस के कजान में किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, रूस के कजान में शुरू ये आपका ब्रिक्स गेम्स 2024 में कब से कब तक हुए थे? तो ये हुए थे अब 12 से 23 जून 2024 तक हुए थे। तो कहाँ हुए थे? ब्रिक्स गेम्स 2024 रूस में हुए थे, रूस के कजान में। ठीक है, 12 से 23 जून 2024 तक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद के तहत केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम कर दिया? तो केरल का नाम अब क्या कर दिया है? केरलम कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर देखिए किसी भी राज्य का नाम में अगर कुछ परिवर्तन करना होता है, तो किस अनुच्छेद में आपका, किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो वो होता है अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, जैसे आपका उत्तराखंड का जो नाम था पहले, क्या था? उत्तरांचल था, उत्तरांचल था। 1 जनवरी 2007 में आपका उत्तरांचल का नाम क्या कर दिया गया था? उत्तराखंड कर दिया गया था। तो उस समय किस अनुच्छेद के तहत ये परिवर्तन हुआ होगा? अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, तो ऐसी केरल का नाम अब क्या कर दिया है? केरलम कर दिया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। ठीक है, इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत से कितने खिलाड़ियों का दल भेजा गया था? तो भारत से देखिए 117 खिलाड़ियों का दल गया था। ठीक है, 117 खिलाड़ियों का दल गया था। ये जो पेरिस ओलंपिक 2024 था, इसमें कितने लोग गए थे? 117 खिलाड़ी गए थे, एथलीट्स गए थे भारत से। ठीक है, अब इसमें देखिए भारत को कितने मेडल मिले? भारत को इसमें टोटल 6 मेडल मिले इस बार। ठीक है, एक आपका क्या है? एक आपका ब्रॉन्ज है, सॉरी, एक आपका सिल्वर है, 5 आपके क्या है? ब्रॉन्ज है। ठीक है, भारत किस अंक पदक तालिका में किस स्थान पे रहा है? 71वें स्थान पे रहा है। ठीक है, 2020 में जब ओलंपिक हुआ था टोक्यो में, तो उस समय भारत कौन से स्थान पे रहा था? 48वें स्थान पे रहा था। तो इस बार रैंक और बेकार हो गया, 48 में से 71 पे पहुंचा है भारत। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। ये वाला पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, 71वें स्थान पे रहा है आपके 6 मेडल के साथ, एक सिल्वर 5 ब्रॉन्ज। पहले स्थान की अगर हम बात करें, तो पहले स्थान पे कौन रहा है? पहले स्थान पे आपका कौन रहा है? अमेरिका रहा है, यूएसए रहा है, 40 गोल्ड के साथ। टोटल जो मेडल इसको मिले हैं, कितने मिले? 126 मिले। दूसरे स्थान पे कौन रहा है? दूसरे स्थान पे आपका चाइना रहा है, 40 गोल्ड है, टोटल मेडल इसके कितने? 91 हैं। ठीक है, तीसरे पे कौन रहा है? तीसरे पे आपका जापान रहा है, कितने?
20 गोल्ड के साथ आपके 45 मेडल हैं इसके। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में देखिए मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना 2024, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना 2024 की घोषणा किस राज्य ने की है? तो हाल ही में देखिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा मुख्यमंत्री माझी लड़की योजना 2024 की शुरुआत की गई है। तो किसने की है? महाराष्ट्र राज्य ने। ठीक है, महाराष्ट्र ने की है। इसमें क्या है, ये जो योजना है आपकी कब शुरू की गई? 28 जून 2024 को शुरू की गई थी महाराष्ट्र सरकार द्वारा। इसमें 21 से 65 साल की महिलाओं के लिए योजना है। इसमें क्या है, इनको 1500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये योजना है मुख्यमंत्री माझी लड़की योजना। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र में की गई है। हाल ही में 28 जून 2024 को 21 से 65 साल की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह की दर से इनको ये धनराशि दी जाएगी, ताकि इनको और सशक्त किया जाए। इनको जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनको पढ़ाई में उनको मदद मिले, उनकी शादी में थोड़ा सा उनको हेल्प हो सके। तो उनको मोटिवेट करने के लिए और उनको अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए करने के लिए ये मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना 2024 महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी देखिए आज की करंट अफेयर्स की क्लास, जिसमें हम लोगों ने मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं, और उससे संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं उनको भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। होप सो आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई डाउट होगा किसी भी पॉइंट में तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। अगर कुछ गलती होगी तो उसको मैं सुधार कर लूंगा। ठीक है, बाकी देखिए इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल से आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। बाकी देखिए जो भी बच्चे जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह ग्रुप सी की है, चाहे आप अपर पीसेस की, लोअर पीसेस की, या फिर समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, या वन दरोगा, वन आरक्षी, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चैनल से जरूर जुड़ जाइए। क्योंकि देखिए इस चैनल के माध्यम से मैं आपको इम्पोर्टेंट जो भी वैकेंसी के रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, इस चैनल के माध्यम से मैं अपडेट देता रहता हूं, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। साथ में देखिए समय समय पे आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस जैसे करंट अफेयर्स है, रीजनिंग है, और जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर होते हैं उनको मैं यहाँ पे सॉल्व करवाता हूँ, ताकि आपको मदद मिल सके, आपको पता चल सके कि किस तरह के क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जो बच्चे नए हैं, जिनको अभी कोई भी आइडिया नहीं है कि उत्तराखंड में एग्जाम्स कैसे होते हैं, तो आपके लिए तो बहुत बेनिफिशियली ये चैनल रहने वाला है, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से एकदम बेसिक से हर चीज़ यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा। अगर आपके फैमिली में कोई और भी है जो उत्तराखंड के गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहता है या कर रहा है, या उसको कोई भी अभी आइडिया नहीं है, तो आप उसको भी चैनल ये जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उसको भी पता चल सके कि किस तरह के किस तरह से एग्जाम्स की तैयारी करनी है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न रहता है और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए रहती है। ठीक है, तो उनको भी इस चीज़ का लाभ मिलेगा। चलिए आज की जो वीडियो उसको हम यहीं पे एंड करते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और भी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।